हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जो वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन द रिप्रोडक्शन पार्ट, फ्यू टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस इन टूडेज लेक्चर। जैसे कि हम लोग आज पढ़ने जाएंगे क्या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होती है। आप लोगों ने सम ऑफ यू हैव आस्क्ड अबाउट द बैगिंग, वन गर्ल हैज आस्क्ड अबाउट द emasculation, then I told when I taught you artificial hybridization, then you would come to know about these terms. So today we are going to study what is artificial hybridization, what is apomixis, what is parthenocarpy, what is parthenogenesis। ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो जानना जरूरी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टू ग्रो और टू गेन the desired characteristic feature in the plants, that is known as the artificial hybrid। desired जो हमारे मन के हिसाब से हमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लांट्स में या क्रॉप में चाहिए होते हैं, टू inculcate that or to produce that in the plant, that is known as the artificial hybridization। Suppose the flower is a bisexual flower having both the male and female reproductive organs, but we want to incorporate certain another desired features in that particular plant, so we have to avoid the self pollination and we have to introduce the flower for the cross pollination। ठीक है, अगर हमें दो प्लांट हैं, अगर हमें किसी दो प्लांट के दो कैरेक्टर्स को एक साथ लाना है, राइट, दोनों डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और जिनको हमें किसी एक प्लांट में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्लांट से सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अनदर प्लांट। दूसरे प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें इनकॉर्पोरेट करना है उसमें। ओके, तो उसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का होता है दो वैरायटीज को मिक्स कर रहे हैं हम लोग सॉरी, दो वैरायटीज को मिक्स कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एज आई टोल्ड यू, वी हैव टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन। सपोज द प्लांट इज बायसेक्सुअल, सो वी हैव टू कट द एंथर। उसके प्लांट के फ्लावर के एंथर को कट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द emasculation। Emasculation means removal of the anther from the flower during the artificial hybridization to avoid the self pollination। ओके, तो उसके एंथर को ऐसे कट कर देते हैं कि हम वो उसके जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके उसे पॉलिनेट नहीं करें। ओके, देन अनदर वर्ड यू आर आस्किंग द बैगिंग। उसके बाद द स्टिग्मा इज बीइंग बैग्ड। जो स्टिग्मा होता है, बिकॉज वी आर नोइंग दैट इन द एटमॉस्फेयर सो मेनी अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स ऑल्सो कैन बी प्रेजेंट। कितने भी पोलन ग्रेन प्रेजेंट हो सकते हैं, वो आके स्टिग्मा के ऊपर आ सकते हैं, उसको पॉलिनेट कर सकते हैं। टू अवॉइड ऑल दीज थिंग द स्टिग्मा इज बैग्ड। स्टिग्मा को ऐसे बटर पेपर से ऐसे कवर कर देते हैं, उसको बोलते हैं बैगिंग। बैग की तरह उसको ऐसे बैग की तरह करके पूरा उसे कवर कर दिया जाता है। क्यों कवर करते हैं? टू अवॉइड द अनडिजायरेबल पॉलिनेशन। कोई भी पोलन ग्रेन आके उसकी स्टिग्मा पर पॉलिनेट नहीं हो पाए। ओके, ऑन द मेच्योरिटी, व्हेन द स्टिग्मा गेट्स मेच्योर, द डिजायरेबल एंथर और द पोलन ग्रेन्स आर ब्रॉट नियर द स्टिग्मा एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा है और उसके ऊपर जो भी आर्टिफिशियल, जो भी हमें दूसरा पोलन ग्रेन चाहिए होगा, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर का पोलन ग्रेन चाहिए होगा, वो दूसरे फ्लावर से लाके उसकी स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिया जाता है। इजंट इट? पोलन ग्रेन भी आ गए, पर वो उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ आए हैं? दूसरे प्लांट के जो हमें चाहिए। ओके, एंड द स्टिग्मा ऑफ द मेन प्लांट। और फिर से उसको रीबैक कर दिया जाता है कि अनदर फिर से कोई फ्लावर नहीं आ जाए। Now, with this fertilization, whatever next progeny would come, this progeny would be having the characteristic feature of both the variety.
That is known as the artificial hybridization. For the desirable variety, the farmers or in the horticulture, they perform the artificial hybridization. Okay. Next is the apomixis. Next term comes, that is the apomixis. Apomixis is the process of the production of seeds without syngamy and without meiosis. Fertilization is not there, no syngamy, no meiosis, meiosis nahi hai. Even then the fruit form which would be having the seeds. So seeds without fertilization, production of seeds without fertilization is known as the apomixis, and such kind of the fruits and seeds which are developed without fertilization, without syngamy, without meiosis, that is known as the apomictic fruits or apomictic seeds. Apomictic fruits या apomictic seeds. Right? So how, अगर सीड्स कैसे बने फिर when the fertilization is not there? अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि सारा fertilization होता है, तब सीड ओव्यूल सीड में चेंज होता है और सीड के अंदर वो एम्ब्रियो रहता है. And this such kind of the things we can find out only in the plants. Apomixis takes place in plants only. Sometime it happens that ovules nucellus cells. The nucellus cell, एक कोई भी cell, specialized cell, start developing into the embryo. वही एक सेल होती है, वो पूरी एम्ब्रियो में डेवलप होने लगती है. तो ये डिप्लॉयड रहेगी पर. Okay, so this is the diploid embryo form, and slowly it converts into the complete, पूरा का पूरा प्रोसेस वैसे ही होगा और जो अंदर है उसके जो सीड बनेगा. ओके, तो इन दिस वे द न्यू ओव्यूल की न्यू सेलस सेल, कहीं से पोलन ग्रेन आया नहीं है, कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मियोसिस भी नहीं हुआ है, क्योंकि न्यू सेलस की सेल्स डिप्लॉयड होती है. जब उसके अंदर मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बनती है, वो मियोसिस में जाती है, बट न्यू सेलस की सेल डिप्लॉयड होगी. ओके, तो इस तरह से न्यू सेलस की सेल या इंटेग्यूमेंट की सेल यही डेवलप होके ओव्यूल के अंदर यही डेवलप होके समटाइम्स दे फॉर्म द एम्ब्रियो एंड द सीड फॉर्म विदाउट द फर्टिलाइजेशन. ओके, such kind of the apomictic seeds are very useful for the production of the hybrid seeds, because what happens when they make the hybrid seeds, और अगर उस hybrid seeds को उन्होंने 100 कर दिया, and next year again if the hybrid seed से जो plants आ रहे हैं उसको if they undergo the natural fertilization, the characters may get segregate or may get lost. ओके, क्योंकि कहीं से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं. पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के समय भी, मियोसिस के समय में बताया, आधे क्रोमोसोम सेट एक में जाता है, आधे क्रोमोसोम सेट दूसरी सेल में जाता है. अगर सपोज वो सेट से जाने वाले सारे कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं, तो हाइब्रिड सीड से आगे आने वाली प्रोजेनी के जो सीड्स होंगे, हो सकता है कि वो उतने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के नहीं हों. ओके, तो हाइब्रिड सीड से वो लोग फ्रूट ग्रो करते हैं और उस फ्रूट को दे अंडरगो द एपोमिक्सिस प्रोसेस. ओके, कि न्यू सेलस सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो और द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड फर्दर. तो व्हाट इज एपोमिक्सिस? आप लोग लिखोगे डेवलपमेंट और द प्रोडक्शन ऑफ द सीड विदाउट सिंगेमी और विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड इट इज यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हाइब्रिड सीड्स. राइट. दूसरा है पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी means the development of the fruit without fertilization, but here the seeds would not form. This is the difference between the apomixis and the parthenocarpy, that in the parthenocarpy without fertilization fruit form. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सीड नहीं है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं केवल, सीड नहीं लिखना है.
Okay, parthenocarpy fruits form, but these fruits are without seeds. Okay, आप लोगों ने you might have seen the without seed papaya or nowadays the without seed grapes come. So they are developed from the parthenocarpy. Okay, and they are the fruit without fertilization and without the seed. This process takes place sometime the ovary, जो फ्लावर की ओवरी रहती है, ओवरी तो ऑलरेडी प्रेजेंट, इट विदाउट फर्टिलाइजेशन नेचुरली इट चेंजेस इनटू द फ्रूट. तो ये नेचुरल पार्थेनोकार्पी हो गई. समटाइम्स द आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी, समटाइम्स सम प्लांट हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन से जो ग्रोथ हार्मोन है, दे आर इंड्यूस्ड टू द ओवरी and ovary of the flower directly changes into the fruit without forming the seed, without undergoing the fertilization. Fertilization नहीं होता है, ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी, वो नेचुरल भी हो सकता है और वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है. ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है पूरा मेच्योरिटी तक इंतजार करने की, डिजायरेबल क्वालिटी का पोलन ग्रेन आ रहा है कि नहीं, इस सब की वेट करने की जरूरत नहीं रहती है फार्मर्स को. एंड दे इंड्यूस द हार्मोन्स, ग्रोथ प्लांट हार्मोन्स टू द ओवरी एंड ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट. तो उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी. रिमेंबर वन मोर टर्म कम, पार्थेनोजेनेसिस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोकार्पी टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स ओनली. जैसे पार्थेनोकार्पी, कार्पी CARPY. कार्पी मीन्स कार्पल, पार्थेनोकार्पी मीन्स कार्पल. एक आता है पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय द अनफर्टिलाइज्ड एग. ओके, डेवलपमेंट of the organism, it may be in the plant or may be in the animals as well. Okay, तो ये होता है पार्थेनोजेनेसिस. यहाँ पे क्या आप लिखोगे, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय अनफर्टिलाइज्ड एग. हैप्लॉइड एग, एग हैप्लॉइड होगा बिकॉज एग इज अ गैमीट. हैप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट कंबाइनिंग विद द मेल गैमीट, डेवलप्स इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. और पार्थेनोकार्पी मीन्स क्या होगा, दिस इज ओनली इन द प्लांट एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट विदाउट सीड. ओके, तो पार्थेनोजेनेसिस, आप पार्थेनोजेनेसिस का एक वेरी नाइस एग्जांपल यू कैन सी इन द हनी बी ऑल्सो. हनी बी हमने बताया ना, उनका पूरा एक कॉलोनी होती है इन विच दे आर हैविंग द ड्रॉन, जो कि मेल हनी बी है, देन द क्वीन एंड द वर्कर्स, है ना, ये तीन होते हैं. तो जो ड्रॉन होते हैं दे आर द हैप्लॉइड मेल, हैप्लॉइड है वो, हैप्लॉइड मेल, दे आर फॉर्म्ड पार्थेनोजेनेटिकली बाय द अनफर्टिलाइज्ड एग. जो क्वीन रहती है, और डिप्लॉइड में सारे डिप्लॉइड जो सेल्स एग होंगे जो फर्टिलाइज होंगे वो सेम होते हैं. उसमें से कुछ फर्टिलाइज्ड एग को रॉयल जेली के ऊपर फीड कराया जाता है, वो आगे जाके क्वीन बनती है. और कुछ फर्टिलाइज्ड एग का जो फीडिंग है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, उसको रॉयल जेली के ऊपर नहीं फीड कराया जाता, तो वो सारे वर्कर्स बनते हैं, है ना. और एक होता है मेल ड्रॉन, जिसको मेल हनी भी बोलते हैं, वो बनता है अनफर्टिलाइज्ड एग से. अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो हैप्लॉइड होगा, सिर्फ एग है तो वो हैप्लॉइड होगा. एंड दे पार्थेनोजेनेटिकली दे डेवलप इनटू द ड्रॉन और द मेल हनी. अब समझे ना क्या है पार्थेनोजेनेसिस. अनफर्टिलाइज, ऐसे कि धतूरा में या सोलेनम नाइग्रम, पोटैटो में, प्लांट में तो बहुत डिफरेंट वैरायटी के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है. ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ओन काइंड. और प्लांट्स में बहुत ही ऐसे डिफरेंट वैरायटी देखने को मिलती है, उतनी एनिमल्स में नहीं है. जैसे एपोमिक्सिस भी है, प्लांट्स में ही होता है. अब न्यूसेलस की सेल है, या इंटेग्यूमेंट की सेल है, या कई बार सिनर्जिड है, या कई बार एंटीपोडल सेल है, वो भी एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं. ओके, तो वहां पे बहुत वैरायटी देखने को मिलती है. तो पार्थेनोकार्पी भी प्लांट्स में ही है.
बट पार्थेनोजेनेसिस एज आई टोल्ड यू कि एनिमल्स में हनी बी है, ग्रॉस हॉपर, इन लोगों में हनी बी में तो बहुत ही कॉमन है क्योंकि उनके कॉलोनी में डिफरेंट टाइप्स के हनी बीज रहते हैं. ओके, सो दिस इज द पार्थेनोजेनेसिस. एक होता है पॉली एम्ब्रियोनी, इसके अलावा एक आता है पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स sometimes in one ovule more than one embryo also forms. Okay, more than one. Otherwise हमने क्या देखा था, one अगर ओवरी inside the ovary ovule और ovule के अंदर we have seen the embryo sac forms which is a 7-celled 8 nucleated structure. ठीक है, उसमें से जो egg cell थी नीचे, when this egg cell fuses with the male gamete, then one embryo forms. But sometime it happens that instead of one embryo, more than one embryo can also form. ये कैसे हो सकता है? That sometimes the zygote, जब zygote बन रहा है, egg cell, you know, in the embryo sac, egg cell fused with the male gamete and form the zygote. फिर हमने जाइगोट का डेवलपमेंट देखा था. ओके, पहले एक सेल से दो सेल बनती है. सम टाइम दीज टू सेल्स कंप्लीटली डिवाइड इनटू टू सेपरेट सेल. आप लोग वापस से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में जाइए, वहां पे हमने देखा था एक जाइगोट है जो बना है एग और पोलन ग्रेन के फ्यूजन से. नीचे की तरफ ऐसा एम्ब्रियो सेक था. यहाँ पर सिनर्जिक, ये वाला एक्स सेल, ये एंटीपोडल सेल और यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियस. ये एक्स सेल था, यहाँ पर दो मेल गैमीट फ्यूज हो रहे थे. व्हेन दिस मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एक्स सेल फॉर्म्स द जाइगोट. सम टाइम जब इस जाइगोट में डिवीजन होते हैं ना ऐसे दो, तो आउटर वॉल इंटैक्ट रहती है. कभी कभी क्या होता है, आउटर वॉल इंटैक्ट नहीं होती, ये कंप्लीटली दो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाता है. And both the cells develop into the two embryo. ओके, तो ऐसे करके पॉली एम्ब्रियोनी हो गई. या कई बार क्या होता है कि मोर देन वन पोलन ट्यूब्स फॉर्म. एक पोलन ट्यूब की जगह सो मैनी पोलन ट्यूब्स फॉर्म एंड दे कम विथ मोर देन टू मेल न्यूक्लियाई. एक पोलन ट्यूब आती है दो मेल न्यूक्लियाई को लेके. एक मेल न्यूक्लियाई एक्स सेल से फ्यूज कर रहा है, एक कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म बनाने के लिए. But sometime it happens कि more than one polar tubes come with the more male nuclei, and these male nuclei can fuse with sometimes the synergid or sometimes with the antipodal cell even, and sometimes these cell also can develop into the embryo in certain specialized species, not always. Okay, तो ये exceptions होते हैं कि कई बार antipodal cell भी एम्ब्रियो में डेवलप हो सकती है. तो क्या हुआ, एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो गए एक ही ओव्यूल के अंदर. दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी. ओके, सो ऑल दीज टर्म्स आर इम्पोर्टेंट. सिर्फ आपको इसमें बहुत डिटेल नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ डेफिनेशन है सारी चीजों की और यूज है उसका कहाँ पर. ठीक है, थैंक यू.